हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पाइथन रिवीजन 2 का जो पार्ट 1 था उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम कवर करने जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने टॉपिक कराते टाइम ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, बाकी जो रह गए वो मैं इस वन शॉट वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये, और जितने भी बोर्ड में घुमा फिरा के या कॉम्प्लेक्स कर सकता है बोर्ड हमारा पेपर बनाते टाइम, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो चिंता मत करिए, आराम से रिलैक्स रहिए, जो मैं करा रहा हूँ उसको पढ़िए। इसके बाहर की चीज़ें बोर्ड में नहीं आने वाली हैं, ठीक है? तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। देखिए, जितने भी आउटपुट वाले क्वेश्चन आए उसमें आप एक रूल बना लीजिए, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलिए। कभी भी आउटपुट की चीज़ें गलत नहीं होंगी, और मेमोरी के ब्लॉक्स बनाना शुरू कर दीजिए। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो उसके बहुत हाई चांसेस है कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होंगे, ठीक है? देखिए, अब पहले लाइन है x इज इक्वल टू 123 रखा है, तो x की वैल्यू कितनी है? 123 इंटीजर वैल्यू है। अब ये लिखा है फॉर आई इन x। अब जो इन है बच्चे, ये होता है मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है? अब ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है ये वर्क करता है सीक्वेंसेस के ऊपर। सीक्वेंसेस कैसे? सीक्वेंसेस जैसे आपकी लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, इंटीजर के ऊपर वर्क नहीं करता है, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे ही अब x क्या है? इंटीजर वैल्यू है, ये इंटीजर को वर्क नहीं करता, तो ये क्या जनरेट करेगा? एरर जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? एरर जनरेट करेगा, ठीक है? हाँ, अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है x इज इक्वल टू डबल कोट्स में 123, आप लिखा होता फॉर आई इन x, और प्रिंट करा देता मैं उस केस में आई। तो बच्चे इस केस में आउटपुट क्या आता? आई की वैल्यू पहले होती 123 का 1, फिर होती 2, फिर होती 3। ये इंडिविजुअल डिजिट्स या कैरेक्टर्स को डिनोट कर रहा होता है, ठीक है? अब देखिए बच्चे, तो उस केस में आउटपुट क्या रहता? 1। और प्रिंट का एंड आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट क्या था? स्लैशन होता है, मतलब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे होता है। तो प्रिंट कराए आई, उसके बाद एंड एग्जीक्यूट हुआ, कर्सर कहाँ गया? नेक्स्ट लाइन पे आ गया। कर्सर कहाँ गया बच्चे हमारे? नेक्स्ट लाइन पे आ गया, ठीक है? अब ऊपर गए, अब आई की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हुई? 2, तो क्या प्रिंट होगा? 2। फिर प्रिंट का एंड आर्ग्यूमेंट स्लैशन है, बाय डिफॉल्ट स्लैशन होता है, तो कर्सर फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा? 3, और आउटपुट में क्या आएगा? 3। हाँ, इसकी जगह अगर ये लिखा होता प्रिंट आई और एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मान लीजिए मैं स्पेस दे देता, तो उस केस में आउटपुट क्या था? 1। फिर एंड आर्ग्यूमेंट चलता, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं आता, कर्सर क्या होता? स्पेस दे देता, फिर क्या होता? 2, फिर स्पेस 3। तो ये आंसर हो जाता आपका, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा? एरर। और अगर इसको घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन चेंज करना होगा तो इस तरह का क्वेश्चन आपका कवर कर देंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन प्रोग्राम। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन चलिए। बी की वैल्यू कितनी है? 1। बी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1। अब लिखा है फॉर ए इन रेंज 1, 10, 2। ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, और ये स्टेप वैल्यू है। मतलब ये 1 लेगा। ए की वैल्यू क्या होगी? पहले 1 होगी, फिर कितनी होगी बच्चे? स्टेप वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 3, फिर 2 ऐड कर देंगे 5, फिर 2 ऐड कर देंगे 7, फिर 2 ऐड कर देंगे 9। जैसे ही 2 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। लोअर लिमिट से कम तक लेता है, तो ए की वैल्यू कितनी आएंगी? ये 5 वैल्यू आ सकती है, ठीक है? अच्छा, अब ए 1 के लिए चलेगा। अब ये क्या लिखा है? बी प्लस इजिकल टू ए प्लस 2। क्या लिखा है? बी प्लस इजिकल टू ए प्लस 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बी इजिकल टू बी प्लस ए प्लस 2। शॉर्ट हैंड्स मैंने कराए थे, वैसे लिखते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बी की वैल्यू कितनी है? 1। ए की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2। 1 + 1 2, 2 + 2 4। तो बी की वैल्यू कितनी हुई बच्चे? 4। वैल्यू कहाँ कॉपी हो रही है? अल्टीमेटली बी में जाके हो रही है। प्रिंट कराया बी को, तो आउटपुट में क्या आएगा? 4, और कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है? अब ए की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी बच्चे। अब ये लाइन क्या हो जाएगी मेरी? बी कितना है? 4। ए कितना है? 3 + 2, तो 4 + 3 7 + 2 9। क्या होगी बी की वैल्यू? तो बी की वैल्यू कितनी हुई बच्चे? 9। ये बी की वैल्यू हो रही थी, ठीक है? तो
अब प्रिंट कराया बी को तो आउटपुट में क्या आएगा 9। फिर कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया, फिर ऊपर गए, अब ए की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग एक बी की वैल्यू कितनी है 9 प्लस 5, ए की वैल्यू कितनी थी 5 प्लस 2, 9 प्लस 5 14 प्लस 2 कितना हुआ 16, बी की वैल्यू 16 हो गई। प्रिंट क्या होगा 16, फिर ऊपर गए, अब नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 7, तो b इज इक्वल टू क्या होगा, अब b की वैल्यू कितनी है b इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस 2, बी कितना है 16 प्लस a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 2, 16 प्लस 7 23 प्लस 2 कितना हुआ 25, तो b की वैल्यू कितनी हुई बच्चे 25। प्रिंट कराया b को, प्रिंट कितना हुआ 25। अब फिर ऊपर गए, अब a की वैल्यू कितनी है 9, b कितना था 25 हो चुका है, प्लस a 9 प्लस 2, 25 प्लस 9 कितना होता है 34 प्लस 2 कितना होता है 36, प्रिंट हो गया अभी प्रिंट कितना हो गया 36, लूप खत्म हुआ, लूप ब्रेक, बाहर आए, कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं है, तो आउटपुट में आपका क्या जनरेट होगा 4 9 16 25 26, दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में जा रहा होगा कि सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए आपको लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब आप खुद से करेंगे ना, आपको किसी को समझाना नहीं है, फटाफट कैलकुलेशन करेंगे और नंबर आपका और आपका आंसर सही हो जाएगा, नंबर आपका कटेगा नहीं। देखिए क्लास 12th में कंप्यूटर का पेपर लेंथी नहीं आता, मान के चलिए 3 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे या 2 घंटे 35 मिनट तक आपका पेपर हो जाएगा, इससे ऊपर नहीं खींचेगा। तो कंपटीशन नहीं करना है कि भैया सबसे पहले कर लेना है, आराम से करो, बना लो एक सेट पैटर्न की ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्वेश्चन पहले करने, आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, भले ही 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आते हुए नंबर कभी कटने नहीं चाहिए, इसलिए ध्यान रखिएगा। और इसमें लगेंगे भी नहीं, आपको लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप खुद से करेंगे तो विद इन अ सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब देखिए बच्चे, क्या 7 4 से छोटा है, भाई छोटा नहीं है, क्या आएगा फॉल्स। फिर लिखा और क्या 6 3 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्या आएगा ट्रू। फिर एंड लिखा हमने। अब 10 इक्वल्स टू अब नॉट आया, 10 इक्वल्स टू 10, भैया 10 10 के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, क्या आएगा ट्रू आएगा। फिर आया और क्या 17 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन क्या है ट्रू देगा ये। ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर्स से। अच्छा अब सबसे पहले ये भाई सब सॉल्व होंगे, नॉट सॉल्व होंगे, तो फॉल्स और ट्रू एंड, नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स और ट्रू। अब पहले क्या सॉल्व होते हैं, एंड सॉल्व होते हैं, याद रखिएगा, पहले नॉट सॉल्व होगा, फिर एंड ऑपरेटर सॉल्व होगा, फिर और सॉल्व होगा। ये क्या है, प्रायोरिटी है हाई टू लो। ठीक है बच्चे, अच्छा ट्रू एंड फॉल्स, अच्छा ये क्या हो जाएगा फॉल्स और ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है बच्चे, फॉल्स होता है। एंड में अगर जब तक दोनों ट्रू ना हो या सारे ट्रू ना हो, रिजल्ट ट्रू नहीं आता है। और ट्रू, फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, ट्रू। और ऑपरेटर क्या करता था, कोई भी एक ट्रू हो, आंसर क्या आता था ट्रू। इसका फाइनल आंसर क्या है बच्चे, इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए लिखा है, इसको इवेल्युएट करना, प्रिंट करना है, मतलब ये कैलकुलेट होकर प्रिंट होगा। अब देखिए ये क्या लिखा है, 15.0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 8 प्लस 3.0। ठीक है, अब पहले क्या सॉल्व होते हैं, ब्रैकेट याद रखिएगा, बॉड मास पहले सॉल्व होंगे ब्रैकेट फिर सॉल्व होगा ऑफ यानी पावर वाले, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब अगर इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा 11.0, 8 और 3 को ऐड करेंगे 11.0। अब 15 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3.75 आएगा। ठीक है, अब 3.75 प्लस 11.0 तो इसका आंसर जाएगा 14.75। दिस इज द आंसर। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी भी तरह का, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है,
लिखा है 4 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5 मॉडुलस 2। ठीक है, पहले मॉडुलस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, इनकी प्रायोरिटी इस ऑर्डर में होती है। ठीक है, अब देखिए 4 लिखा है, ये लिखा है 3 इंटू 5। देखिए मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की, इन दोनों की आपस में प्रायोरिटी सेम होती है। मतलब अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ साथ है तो जो भी पहले आता है वो पहले सॉल्व हो जाता है। एडिशन आएगा तो एडिशन सॉल्व हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा सब्ट्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप किसी को भी पहले सॉल्व कर देंगे तो उसमें क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन होता है, जो पहले आता है, या आप यहाँ पे चॉइस होती है, आप किसी को भी पहले कर सकते हैं। 3 इंटू 5 किया कितना होगा 15 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब ये क्या लिखा है 5 मॉडुलस 2, यानी 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चे 1 आएगा। 4 प्लस 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 को 3 से डिवाइड कितना आएगा 5.0 माइनस 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9.0 माइनस 1 कितना आएगा 8.0। इज द आंसर। ठीक है बच्चे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये रखा है 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 एस्ट्रिक 3 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.0 प्लस 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4। 2.0 4 की पावर 3 कितना होता है 64 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अच्छा 2.0, 64 को अगर 8 से 4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8.0 और उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 2.0। अब 8.0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.0 और 2.0 और 2.0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4.0। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा है 7 फ्लोर डिवीजन 5 प्लस 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। अब देखो बच्चे ये क्या दे रखा है फ्लोर डिवीजन, ये क्या करता था डिवाइड करके इंटीजर में कन्वर्ट कर देता, मतलब डेसिमल पार्ट हटा देता था। याद रखिए अगर यहाँ पे 7 को अगर 5 से डिवाइड करते ये लिखा होता तो क्या होता 1 पॉइंट कर ले रहे भाई, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, हाँ 1.4 आता। देखो मैं 1.2 लिखने आ रहा था जल्दीबाजी में, क्या आता 1.4 आता, लेकिन ये क्या है फ्लोर डिवीजन तो ये 1 वाले को उठाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 8 इंटू 2 कितना होगा 16 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। 1 प्लस 16 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 4.0 माइनस 3। 1 प्लस 4 5.0 माइनस 3 इज इक्वल टू 2.0। दिस इज द आंसर। एक बार फिर से देख लें, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 8 इंटू 16, 16 को 4 से डिवाइड किया 4 आया। इसका आंसर क्या होगा 2.0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द ऑपरेटर आइदर रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स। देखिए अगर पहले की बात करें तो ये क्या है, ये है शॉर्ट हैंड आर्ग्यूमेंट ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स। ठीक है, प्लस इक्वल टू क्या करता था, ये क्या करता सिंपली वैल्यू प्लस करता था। अगर लिखा है a प्लस इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू a प्लस 2 कर देता था। तो ये तो भाई रिटर्न नहीं कर रहा है, सिंपली एडिशन काम कर रहा है। ये क्या है नॉट इक्वल्स टू। अभी इस पे आते हैं। अच्छा ये नॉट इक्वल्स टू क्या है, ये है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करते थे 6 तरह के होते थे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू और डबल इक्वल्स टू। इसे इक्वल टू कहते थे। ये सारे क्या रिटर्न करते थे बूलियन वैल्यू रिटर्न करते थे, बताया था मैंने आपको। जो क्या रिटर्न करते थे ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते थे। तो ये क्या है, ये इसका सही आंसर है। आगे भी देखते हैं। ये क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये सिंपली वैल्यू को क्या करते थे किसी वेरिएबल में असाइन करते थे। ठीक है, तो ये नहीं होगा। और ये भी क्या है, ये है हमारा
इनटू इक्वल्स टू, ये क्या थे हमारे, ये भी शॉर्ट हैंड ऑगमेंटेड ऑपरेटर्स, ये क्या करते थे, मल्टीप्लाई करने वाला काम करते थे। तो इसका आंसर क्या है, बी नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग लूप फॉर लूप इनटू व्हाइल लूप। ये आपका लूप दे रखा है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, व्हाइल लूप में। अगर व्हाइल लूप का आपको सिंटेक्स याद हो तो पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, फिर क्या लिखते थे हम, व्हाइल कंडीशन, लूप कहां तक जाएगा, स्टेटमेंट्स आते थे, ये कि एक से ज्यादा भी हो सकता है। फाइनली क्या होता था, अपडेट वैल्यू क्या हो रही है, एक्सप्रेशन, यानी अपडेट की अपडेशन, अपडेट एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू हो रही है। ठीक है, अच्छा लूप कहां से चल रहा है, 10 से, तो एक वेरिएबल लिया आई इज इक्वल टू क्या लिया, 10, कहां तक चल रहा है, 20 तक, वाइल आई इज लेस देन, अब ध्यान से देखिएगा 20 तक चल रहा है, रेंज मेथड है, तो रेंज मेथड क्या करता था, एक कम तक चलाता था, इसलिए लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ लेस देन 20 होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, प्रिंट किसे करा दिया हमने, आई को, और चेंज कितने का हो रहा है, +5 का, तो आई के अंदर क्या होगा, आई +5 होगा, ये लिख सकते हैं, या आप शॉर्ट हैंड में ये लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो ये क्या होगा, इसका आपका आंसर होगा, वाइल लूप को फॉर लूप में कन्वर्ट करने का तरीका। याद रखिएगा, अगर आपको सिंटेक्स याद होगा, लूप चलाने का बहुत सिंपल तरीका, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, और उसके अंदर चेंजेस या अपडेशन कितनी वैल्यूज का होगा, वो अगर अच्छे से करके चलेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आराम से आप लूप में कन्वर्ट कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो क्वेश्चन आपको असर्शन रीजनिंग के मिलेंगे और कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। तो आइए देखते हैं असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। पहला है assertion, in python variables do not exceed explicit, do not need explicit declaration। दूसरा है रीजन है पाइथन इज स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज। असर्शन रीजन में क्या मिलेंगे आपको, दो स्टेटमेंट मिलेंगे, ठीक है, फिर उसके ऑप्शन मिलेंगे, पहला होगा क्या कहते हैं, असर्शन, एक सेकेंड मैं इसका एक्चुअल बता दूं, पहला स्टेटमेंट होगा कुछ, बोथ assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion। दूसरा ऑप्शन होगा आपका, both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion। तीसरा है बच्चे आपका, assertion is true but reason is false। फोर्थ होगा आपका, assertion is false but reason is true। तो ये आपको चार ऑप्शन मिलेंगे assertion रीजन में। पहला होगा कि दोनों सही है, assertion रीजन दोनों स्टेटमेंट सही है, और जो रीजन है वो assertion का है, क्या है, एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा ऑप्शन होगा कि assertion रीजन दोनों ठीक तो है लेकिन रीजन assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फिर तीसरा होगा assertion ट्रू है, रीजन फॉल्स है। चौथा होगा assertion फॉल्स है, रीजन ट्रू है। देखते हैं अब अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें, इसमें लिखा है इन पाइथन वेरिएबल्स डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। भाई साहब यहाँ पे हम कोई भी टाइप डिक्लेयर नहीं करते हैं, बिल्कुल सही, असर्शन क्या है हमारा, ट्रू है। अब बात करते हैं रीजन की, पाइथन स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ये क्या है, फॉल्स। पाइथन क्या है हमारी, डायनेमिकली है, ठीक है, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो इसका आंसर क्या होगा, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अगर चेंज करना होगा कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या पता वो दे दें इन पाइथन वेरिएबल्स नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन एंड पाइथन इज स्टैटिक एंड पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, तो उस केस में क्या होगा, असर्शन फॉल्स हो जाएगा, रीजन आपका ट्रू हो जाएगा।
हो सकता है रीजन में आपका चेंज कर दे, पाइथन स्टैटिकली टाइप्ड, पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कर दें, तो ये कहेगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बोर्ड यहीं पे ऐसे खेल सकता है थोड़ा बहुत, एक वर्ड ऊपर नीचे करके आपके असर्शन। देखिए एक क्वेश्चन था, उसके 3 क्वेश्चन बना दिए मैंने असर्शन रीजन के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लिखा है if one of the condition is true, then the assertion है if one of the conditions is true, then the corresponding intended blocks execute, and if the if statement terminates and the if statement terminates in the elif statement। ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये कह रहा है कि कोई भी अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी उसका इंटेंडेड ब्लॉक होता है वो चल जाता है, और उसके चलने के बाद इफ स्टेटमेंट है वो सारे के सारे एलिफ को या उसके बाद के जो भी स्टेटमेंट्स होंगे एलिफ, वो क्या करेगा, उसको टर्मिनेट कर देगा। मतलब एक भी इफ एलिफ में ट्रू हो गई तो उसके बाद बाकी सारी नहीं चलेंगी। भाई ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। अब नंबर ऑफ एलिफ स्टेटमेंट डिपेंडेड अपॉन नंबर ऑफ कंडीशंस टू बी चेक्ड। अब एलिफ स्टेटमेंट में कितने हमें एलिफ लगाने, भाई जितनी कंडीशन चेक करनी होगी उतने में एलिफ लगाएंगे, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। देखिए आपको दिक्कत पता है कहाँ आएगी, दिक्कत यहाँ आएगी जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू होंगे, लेकिन आपको ये चेक करना होगा कि भैया उसका एक्सप्रेशन सही है, रीजन असर्शन का है नहीं। तो उसके 2 तरीके हैं। अगर दोनों टॉपिक अलग अलग हैं तो इसका तो उस केस में आंसर कर देगा असर्शन रीजन ट्रू है और रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग टॉपिक, असर्शन अलग टॉपिक का, रीजन अलग टॉपिक का। अगर रीजन असर्शन का ही एक्सटेंशन है, मतलब असर्शन के ही टॉपिक को एक्सटेंड कर रहा है आगे जाके, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन है, तो उस केस में ही आएगा, वरना कभी भी एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है बच्चों, in the order of execution of the statements in a program is known as flow of control। मतलब किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा जो ऑर्डर है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, वो क्या कहलाएगा आपका फ्लो ऑफ कंट्रोल। हमने 3 तरीके पढ़े थे, सीक्वेंस, कंडीशन और इटरेशन। ठीक है, अच्छा उसके बाद रीजन रखा है, ये ट्रू है स्टेटमेंट। अब रीजन दे रखा है द फ्लो कंट्रोल कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे प्रोग्राम का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, ठीक है, जो कि किसको कंट्रोल करते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल को, ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम। ये डिसाइड करते हैं कि कौन से सेगमेंट रन होंगे, कब रन होंगे और कैसे रन होंगे और कितनी बार रन होंगे। तो बिल्कुल सही, फ्लो कंट्रोल किसके थ्रू इंप्लीमेंट होता है, कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू इंप्लीमेंट होता है। ये भी क्या है, ट्रू है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट, तो ये हमारा सेशन ख़त्म होता है। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं सेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड में इसके बाहर की चीज़ें नहीं आएंगी। तो इसके पहले जो भी मैंने 4 वीडियोस हमने जो कवर करे हैं वो अच्छे से कर लीजिएगा, टॉपिक्स सारे कर लीजिएगा। अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आप बोर्ड के क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, ठीक है, या थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर क्वेश्चन घूम गया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए सिर्फ PYQs के भरोसे मत रहिए, जितना भी टॉपिक कराया गया उसको अच्छे से कवर कीजिए, उसको पढ़ते चलिए और बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके। इसके बाद हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे या जो हम रिव्यू पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे चैप्टर्स क्या होंगे, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरीज। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा स्ट्रिंग है। बस जितना मैं करा रहा हूँ उसको टाइमली करते चलिएगा। मैंने वर्कशीट हमारे टेलीग्राम के चैनल में डाल दी है, मैं आपको फिर एक बार टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ। टेलीग्राम का लिंक है हमारा, आप सर्च पे जाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ लिख दे रहा हूँ SG क्लासेस, S_G_क्लासेस। तो मैंने एक वर्कशीट दे दी है आपको, वर्कशीट में क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो वहाँ पे आप पूछिएगा मेरे से। ठीक है, बस टाइमली चीज़ें करते जाएंगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।